हेड एंड नेक कैंसर का ट्रीटमेंट खत्म होना एक बड़ा माइलस्टोन होता है, लेकिन असली चैलेंज शुरू होती है उसके बाद रिहैब और सपोर्ट। रिकवरी सिर्फ बॉडी का नहीं, आवाज, खाना, इमोशंस और कॉन्फिडेंस का भी होता है। आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि रिहैब कैसे होता है और पेशेंट को सपोर्ट सिस्टम का क्या फायदा मिलता है। मैं हूँ डॉक्टर भाविन, हेड एंड नेक ऑन्कोसर्जन एट एसएसओ कैंसर सेंटर। मेरा काम सिर्फ कैंसर ट्रीट करना नहीं है, बल्कि पेशेंट को उनकी डेली जिंदगी दोबारा जीने का कॉन्फिडेंस वापस दिलाना भी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पीच थेरापी और स्वेलोइंग थेरापी के बेनिफिट्स, साइकोलॉजिकल और इमोशनल सपोर्ट की इंपॉर्टेंस, न्यूट्रिशनल और वेट मेंटेनेंस की इंपॉर्टेंस, फैमिली और केयर गिवर का रोल और ओवरऑल हॉलिस्टिक रिहैब जो पेशेंट की लाइफ को नॉर्मल बनाता है। हेड एंड नेक सर्जरी और रेडिएशन के बाद आवाज और स्पीच पर इफेक्ट हो सकता है। स्पीच थेरापी यहाँ एक लाइफलाइन होती है। एक्सरसाइज से आर्टिकुलेशन इंप्रूव होता है, मतलब शब्दों की क्लैरिटी बेटर हो जाती है, वॉइस क्वालिटी और स्ट्रेंथ वापस आ जाती है, कम्युनिकेशन स्किल्स दोबारा बिल्ड होते हैं ताकि पेशेंट अपनी बात क्लियरली कह सके। कई पेशेंट इनिशियली डिप्रेस फील करते हैं कि उनकी आवाज वापस नहीं आएगी, लेकिन स्पीच थेरापी के थ्रू ज्यादातर लोग अपना कम्युनिकेशन रीगेन कर लेते हैं। स्वेलोइंग यानी खाना निकालना एक ऑटोमेटिक लगने वाला प्रोसेस है, लेकिन हेड एंड नेक कैंसर ट्रीटमेंट के बाद ये प्रॉब्लम हो सकता है। इससे डिस्पेजिया कहते हैं। स्वेलोइंग थेरापी से पेशेंट को सेफ तरीके से खाना खाना दोबारा सिखाया जाता है। एक्सरसाइज और टेक्निक से एस्पिरेशन यानी खाना गलत पाइप में चला जाना प्रिवेंट होता है। ग्रेजुअली पेशेंट लिक्विड से सॉलिड डाइट पर वापस आ जाते हैं। डाइटिशियन और स्वेलोइंग स्पेशलिस्ट मिलकर एंश्योर करते हैं कि पेशेंट अपना न्यूट्रिशन सेफली ले सके। इमोशनल रिकवरी भी इतनी ही जरूरी है इतनी फिजिकल रिकवरी। बहुत सारे पेशेंट में डिप्रेशन, एंजाइटी और फियर एक्सपीरियंस करते हैं। डायग्नोसिस के शॉक के बाद, ट्रीटमेंट के दौरान और रिकवरी के फेज में मेंटल हेल्थ पर बर्डन बहुत पड़ता है। साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स कोपिंग स्ट्रेटेजी देते हैं, जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, पॉजिटिविटी बिल्ड करना और सपोर्ट ग्रुप्स जहां पेशेंट अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, वो बहुत हीलिंग करते हैं। ये जानना जरूरी है कि डिप्रेशन और एंजाइटी कॉमन है और ट्रीटेबल है। हेड एंड नेक कैंसर पेशेंट के लिए न्यूट्रिशन एक फाउंडेशन होता है। रेडिएशन और सर्जरी के साइड इफेक्ट्स की वजह से वेट लॉस कॉमन होता है। डायटिशियन स्पेशलाइज्ड डाइट प्लान बनाते हैं ताकि पेशेंट की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे और वुंड्स भी जल्दी हील कर पाए। हाई प्रोटीन डाइट, कैलोरी रिच शेक्स और सप्लीमेंट्स रिकवरी की स्पीड अप करते हैं। प्रॉपर न्यूट्रिशन के बिना थेरापी का इफेक्ट लिमिटेड हो जाता है, इसलिए इस पर स्पेशल फोकस होता है। फैमिली और केयर गिवर्स का रोल को अंडर एस्टिमेट कभी करना नहीं चाहिए। इमोशनल रीअश्योरेंस पेशेंट को कॉन्फिडेंस देता है। प्रैक्टिकल हेल्प जैसे कि फीडिंग ट्यूब केयर, हॉस्पिटल विजिट्स, डेली वुंड केयर फैमिली के सपोर्ट के बिना मुश्किल होता है। पेशेंट का मोटिवेशन और पॉजिटिविटी डायरेक्ट फैमिली के इन्वॉल्वमेंट पर डिपेंड करता है। केयर गिवर्स के लिए भी सपोर्ट सिस्टम होना जरूरी है, क्योंकि उनके ऊपर भी इमोशनल लोड होता है। रिहैब एक होलिस्टिक प्रोसेस है। स्पीच, स्वेलोइंग और इमोशनल सपोर्ट के अलावा फिजियोथेरापी शोल्डर स्टिफनेस और नेक मूवमेंट रिस्टोर करने के लिए, डेंटल केयर ड्राई माउथ और ओरल इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए, लॉन्ग टर्म फॉलोअप ताकि रिकरेंस अर्ली डिटेक्ट हो जाए और टाइमली मैनेज हो जाए। ये सब मिलकर पेशेंट को एक नॉर्मल और फुलफिलिंग लाइफ वापस देते हैं। तो समरी ये है कि हेड एंड नेक कैंसर ट्रीटमेंट के बाद जर्नी खत्म नहीं होती। रिहैब एक इक्वली इम्पोर्टेंट स्टेप है। स्पीच थेरापी, स्वेलोइंग थेरापी, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, न्यूट्रिशन एंड फैमिली इन्वॉल्वमेंट सब एक टीम के तरह काम करते हैं। अगर आप या आपके लव्ड वन इस जर्नी में हैं, तो याद रखिए आप अकेले नहीं हो। एक पूरा सपोर्ट सिस्टम आपके साथ है। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और पेशेंट और फैमिली को ये क्लैरिटी मिले कि रिकवरी पॉसिबल है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।